गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैंने आपको अलंकार किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, शब्द अलंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है और शब्द अलंकार के भेद, अर्थालंकार के दो भेद उपमा और रूपक के बारे में वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आज हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार का ही भेद है। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं, ये मैंने पिछली दोनों वीडियो में आपको बताया है। एक बार फिर से जान लीजिए कि जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, ये ध्यान रखिएगा, संभावना प्रकट की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आ गई है होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आइए अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो मैंने शब्द लिखे हैं, मन मानो मनो मानव, जन जानो जनहु, जानहु जैसे मेरे जान, इन सब शब्दों का प्रयोग यहाँ पर जो भी उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण होते हैं, जहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वहां पर इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग हुआ रहता है। तो ये एक ट्रिक है, समझ लीजिए कि अगर किसी जगह पर किसी काव्य में अगर कहीं पर इन शब्दों का प्रयोग, इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग हुआ है तो आप पहचान लीजिएगा कि वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसका पहला उदाहरण है, उस क्रोध के मारे तन उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर हमने देखी परिभाषा में आपको बताया था उपमेय में उपमान की संभावना। ठीक है, संभावना तो इस मनो शब्द से प्रकट किया गया कि मानो, मतलब ऐसी संभावना हो रही है, ऐसा लग रहा है, ऐसा मानो। कैसा मानो? उपमेय देखिए क्या है, उस क्रोध के मारे तन उसका कांपने लगा। यहाँ पर अर्जुन के बारे में बात की जा रही है कि अर्जुन का शरीर क्रोध के कारण, गुस्से के कारण कांपने लगा। तो ये उपमेय है, क्रोध से कांपता हुआ अर्जुन का शरीर उपमेय है। अब इसमें उपमान की संभावना की जा रही। उपमान क्या है? हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जैसे सागर का जल एकदम शांत है और जब हवा तेज चलती है तो उसके जल में हलचल मचने लगती है। तो ऐसी संभावना की जा रही है कि जो क्रोध से जब अर्जुन का शरीर कांप रहा है तो उसका शरीर ऐसा लग रहा है जैसे कि सोता हुआ सागर हवा के जोर से हिलने लगा हो। तो उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है और ऊपर से ये शब्द जो है ये उसके पहचान के लिए है। तो अब आपको मेरा ऐसा मानना है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए हम इसका और उदाहरण देखते हैं। जितना उदाहरण देखेंगे, उदाहरण को समझेंगे, उतना ही जल्दी आपको ये समझ में आएगा। अब इसका दूसरा उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभाव। अब यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण के सांवले शरीर के बारे में कहा जा रहा है। सुंदर सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र उन्होंने ओढ़े रखा है। श्री कृष्ण का जो सांवला शरीर है वो ओढ़े हुए पीले वस्त्र के कारण सुंदर लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए मनो के द्वारा संभावना प्रकट की जा रही है। ये शब्द वही है जो मैंने आपको बताया था ट्रिक में पहचानने के लिए कि मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभाव, मतलब मानो नीली मणियों से जड़े पर्वत पर, सैल मतलब पर्वत, पर्वत पर आतप मतलब सूरज का, पर्यो मतलब पड़ रहा हो, प्रभाव मतलब सुबह, सुबह के सूरज का प्रभाव की रोशनी नीली मड़ियों जड़े पर्वत पर पड़ने पर उसका जो सौंदर्य होता है, मानो उसी तरह का सौंदर्य श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर ओढ़े गए पीले वस्त्र के कारण उत्पन्न हो रहा है। जो सौंदर्य यहाँ है उस सौंदर्य की संभावना प्रकट की जा रही है कि नीली मड़ियों वाले पर्वत पर जब सुबह के सूरज की किरणें पड़ती हैं तब वो जितना सुंदर लगता है, मानो उसी तरीके से श्री कृष्ण का सांवला शरीर और उस पर ओढ़ा हुआ पीला वस्त्र वैसा ही सौंदर्य उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ भी देखिए ये उपमान है, सांवले शरीर पर ओढ़ा गया पीला वस्त्र ये उपमेय है और नीलमणि सैल
पर्वत पर सूरज का पड़ने वाला प्रभाव, ये उपमान है। तो उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई है, मानो मतलब संभावना प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम इसका तीसरा उदाहरण देखते हैं। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर देखिए उपमेय क्या है, उत्तरा के नेत्र जो जल से भरे हुए हैं। तो उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए, कैसे, मानो मतलब संभावना प्रकट की जा रही है कि उत्तरा के नेत्र मतलब उसकी उत्तरा के आंख जो जल से ऐसे भर गए हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि कमल, पंकज मतलब कमल, कमल के फूल में हिम के कण भर गए हों। हिम के मतलब बर्फ के कणों से भरा हुआ कमल जैसा लगता है, मानो उसी प्रकार से उत्तरा के वो नेत्र लग रहे हैं जो जल से भरे हुए हैं। तो उत्तरा के जल से भरे हुए नेत्र क्या है, उपमेय है, और बर्फ के कणों से भरा हुआ कमल उपमान है। तो उपमान, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका चौथा उदाहरण देखते हैं। अतिकटु वचन कहत कैकेयी मानहु लोन जरे पर देई। यहाँ पर कैकेयी के विषय में कहा जा रहा है कि कैकेयी के द्वारा कहे गए कड़वी बातें ऐसी लग रही है मानो लोन जरे पर देई, लोन मतलब नमक, जरे मतलब जले पर, देई मतलब डालना, जैसे जले पर कोई नमक डालता हो तो जैसा लगता है, मानो कैकेयी द्वारा कहे हुए वचन उसी प्रकार के हैं। कैकेयी जब कड़वे बातें बोल रही हैं, कैकेयी कड़वी बातें बोल रही हैं, तो उनकी कड़वी बातें ऐसी लग रही हैं कि मानो कोई जले पर नमक डाल रहा हो। तो यहाँ भी उपमेय क्या है, कैकेयी द्वारा कहे गए कटु वचन उपमेय है, और जले पर नमक का पड़ना उपमान है। तो उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है मानव शब्द से। तो ये मानो, मानहु, मनो, इन सब शब्दों को देखकर भी आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, और जो अर्थ दिया है उपमेय में उपमान की संभावना को अर्थ के द्वारा समझ के आप इसको पहचान पाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। ओके, बाय।